हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई कहानी अनोखी बात। चलिए बच्चे, पहले हम कहानी में आए शब्दों से परिचित हो जाते हैं। पहला शब्द अनोखी बारिश। अनोखी बारिश आप पहले से ही जानते हैं या फिर समूह में जानते हैं, तो हम ये शब्द पहले से ही जानते हैं। इसका मतलब होता है अजीब या फिर कुछ अलग सा दिखना। चारों चारों शब्द को भी आप पहले से ही जानते हैं, जिसका मतलब होता है कि घेरा भी कह सकते हैं आप, या भी चीज़ के चार कोण। इसी तरीके से दिशाएं भी बोल सकते हैं कि चारों दिशाओं में क्या दिख रहे थे, घने जंगल दिख रहे थे। घने का मतलब होता है नज़दीक नज़दीक, बिल्कुल पास पास में ही पेड़ का होना, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ों का होना, जंगल का होना। छाए, बादल कहाँ छाते हैं? आसमान में छाते हैं। तो वो एक तरह से क्या करते हैं, आसमान से बादल आसमान को पूरा ढक लेते हैं या फिर घेर लेते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि घेरना किसी चीज़ को या फिर ढकना। रंग बिरंगी। रंग बिरंगी शब्द को बच्चे पहले से ही परिचित होंगे। बहुत सारे रंगों वाला। कुछ बच्चों की ड्रेस होती है ना, बहुत सारे रंगों वाली होती है, रंग बिरंगी ड्रेस भी होती है ना कुछ बच्चों। चिट्ठियों। चिट्ठियों शब्द को भी आपने हो सकता है कि ग्रुप में जाना हो कि भाई क्या होता है। चिट्ठियों का मतलब होता है तार। तार या फिर कह सकते हैं संदेश, जिसमें सूचना लिखी हुई होती है, कुछ खबर भरा संदेश, संदेश भरा पत्र भी कह सकते हैं। झरने। झरने शब्द को भी आप पहले से जानते हैं, आपकी पिछली कहानी में भी झरने शब्द आया था, जिसका मतलब है कि ऊंची पहाड़ियों के बीच में से जो पानी नीचे लगातार गिरता रहता है, और वो पानी क्या होता है, स्वच्छ होता, साफ होता, जिसे पी भी लेते हैं हम पानी को। सड़क शब्द देहाती शब्द है। सड़क का अर्थ होगा हिलना या फिर खिसकना। जैसे कहते हैं ना कि भाई उधर को खिसक जा, यानी कि यहाँ से थोड़ा हट जा। आप इसे हटना भी कह सकते हैं, हिलना भी कह सकते हैं, या फिर खिसकना भी लिख सकते हैं। गुनगुनाना। गुनगुनाना शब्द भी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि बच्चे तो गाने गुनगुनाते ही रहते हैं। धीमे धीमे से जो बच्चे गीत गाते हैं वो होता है गुनगुनाना। आसमान। आसमान शब्द भी आप बच्चे पहले से ही जानते हैं। आसमान का मतलब होता है, अर्थ होता है नीला आकाश। तो चलिए बच्चे, अब हमने कहानी के कुछ नए शब्दों को जाना है, तो अब हम कहानी पढ़ेंगे तो हमें बहुत एंजॉय आएगा। बारिश कहानी पढ़ने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज इसी तरीके से। अनोखी बारिश। इस कहानी का नाम अनोखी बारिश क्यों दिया लेखक ने, ये तो हम कहानी पढ़ के ही जान सकते हैं बच्चों। पहले हम कहानी के लेखक का नाम जानें। यह कहानी हमारे 75 पेज पर, इसके लेखक का नाम अरुंधति घोष। तो बच्चों, अरुंधति घोष लेखक ने अनोखी बारिश कहानी में ऐसा क्या लिखा है, तो चलिए हम पढ़ के जानते हैं। क्योंकि बारिश कहानी का शब्द सुनते ही आपको बहुत अच्छा लगता है, बारिश सब बच्चों को पसंद होती है। तो चलिए इस कहानी में भी हम जानते हैं कि ऐसी कैसी बारिश है जो अनोखी। चारों ओर घने जंगल थे, आसमान में कागजों जैसे बादल छाए थे। मीठी को यह जगह बहुत अनोखी लगी। थोड़ी देर में रंग बिरंगी चिट्ठियों जैसी बारिश होने लगी। सारी चिट्ठियां झरनों की तरह बह रही थी। उसने एक चिट्ठी उठाई। यह चिट्ठी उसके दोस्त जॉन की थी। तभी हवा के तेज झोंके से खिड़की का पर्दा सरक गया। वहां से चाचा जी के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। आंखें मलते हुए मिट्टी खिड़की के पास गई। उसने बाहर का सुंदर दृश्य देखा और वह खुश हो गई। ये कहानी में है मिट्टी। वह क्या देख रही होती है, एक बहुत अनोखा सपना देख रही होती है। तो उसे सपने में क्या दिखता है कि चारों तरफ बहुत ही घने जंगल है, नज़दीक नज़दीक पेड़ है, जिनकी पेड़ों के बीच में से कुछ नहीं दिख रहा। और आसमान जो है वो कैसा दिख रहा है, बादलों से घिरा हुआ। और बादल के अंदर क्या है, रंग बिरंगी चिट्ठियाँ। ये उसे बहुत अजीब लग रहा है ऐसा जंगल देखने में और आसमान देखने में। नॉर्मली बादल कैसे होते हैं, पानी से भरे हुए होते हैं, और वो किससे भरे हुए थे, चिट्ठियों से भरे हुए थे। तो वो देखते कुछ देर बाद में वहाँ पर क्या होने लगती है, चिट्ठियों की बारिश होने लगती है। तो ये देख के उसे और भी अच्छा लगता है, और वो एक चिट्ठी उठाती है तो देखती है वो किसकी होती है, वो उसकी दोस्त जॉन की होती है। जैसे ही वो चिट्ठी को हाथ में पकड़ती है, तभी खिड़की के पास से उसके चाचा जी की गाने की आवाज़ आती है और उसकी आँख खुल जाती है, और वो देखती है कि खिड़की से रोशनी जो होती है सूरज की, वो अंदर आ रही होती है।
और फिर क्या होता है कि वो अपनी आँखों को मलते हुए जैसे ही खिड़की के पास जाती है तो वो देखती है कि बाहर का दृश्य तो और भी सुंदर लग रहा है। कि सपने में भी इतना सुहावना दृश्य था और उसकी आंखें खुलने के बाद देखा तो वहाँ पर भी बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दिया प्रकृति का। तो उसे ये सब बहुत अच्छा लगा। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी बच्चों? मुझे तो बहुत अच्छी लगी कहानी। आप अपने घर में अपने छोटे भाई बहनों को और अपने मम्मी पापा या दादी दादा को ये कहानी ज़रूर पढ़ के सुनाना। बहुत प्यारी कहानी है। तो बच्चों देखा आपने, आज तक तो हमने बारिश के अंदर क्या देखा था? पानी देखा था। लेकिन अब इस कहानी में हमने क्या देखा? बारिश के अंदर रंग बिरंगी। चलिए बच्चे, अब हम इस कहानी के ऊपर आधारित इसके प्रश्न उत्तर भी हल कर लेते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करने में आप कंजूसी मत। प्रश्न नंबर 1, मिट्टी को जगह अनोखी क्यों लगी? क्यों लगी थी भाई मिट्टी को जगह अनोखी? आपने कहानी तो पढ़ी है। चारों तरफ घने जंगल के बीच में आसमान में कागजों जैसे बादल छाए हुए थे। यह जगह मिट्टी को अनोखी लग रही थी। आपने देखा ना, रंग बिरंगे कागज वाले रंगील बादल छाए हुए थे। प्रश्न नंबर 2, क्या मिट्टी सपना देख रही थी? अगर हाँ तो कहानी के किस वाक्य से ऐसा लगता है? बच्चों आपको ये कहानी पढ़ते ही समझ गए होंगे कि मिट्टी क्या देख रही थी? सपना। ये देखिए बच्चों, बारिश तो पानी की होती है, आपने देखा है ना। ऐसे थोड़ा ना होती है कि रंग बिरंगे कागज़ गिर रहे होते हैं। तो ये तो कोई भी बच्चा एकदम से पढ़ के समझ जाएगा कि मिट्टी क्या देख रही थी? सपना देख रही थी, क्योंकि वहाँ पे रंगीन चिट्ठियों की बारिश हो रही थी। हाँ, मिट्टी सपना देख रही थी। कहानी के इस वाक्य से हमें पता चलता है खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। आंखें मलते हुए मिट्टी खिड़की के पास गई और उसने क्या देखा था? बाहर की तरफ देखा था। तो बाहर बहुत ही सुंदर दृश्य था। तो बच्चों देखिए, ये मैंने यहाँ पर कुछ कोमा लगाए हुए हैं। ये इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि ये लाइनें हमें अपने आप से नहीं लिखनी, जैसे बुक में दी गई हैं। ये वाक्य हमें वहाँ से बिल्कुल वैसा का वैसा ही उतारना है। तो यहाँ पर इसीलिए हम शुरू करने से पहले भी कोमा लगाएंगे, खत्म करने के बाद में भी यहाँ पर उत्तर के कोमा यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बारिश शब्द पढ़कर आपके मन में जो जो शब्द आ रहे हैं उन्हें लिखिए। बच्चों, बारिश शब्द जैसे ही आप एक बार सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपके मन में जो पिक्चर बन जाती है या आपके सामने जो दृश्य बन जाता है। देखिए, बारिश शब्द सुनते ही आपको छाता दिखाई देगा। बच्चे छाता लेके बारिश में जाते हैं। कुछ बच्चे नहाते हुए दिखाई देंगे आपको बारिश के अंदर। कुछ बच्चे क्या होंगे, कागज़ की नाव बना के तैरा रहे होते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बैठ करके मम्मी से कहते हैं, मम्मी गर्मा गर्म समोसे, ब्रेड पकोड़े या फिर मीठा मीठा हलवा बना दो। ऐसी फरमाइशें करते हैं ना बारिश के बाद में। रिमझिम बूंदे, तो रिमझिम बूंदें पड़ती है, कभी धीमी पड़ती है और कभी तेज होती है। बादल, ठंडा मौसम, जब लगातार आपकी देखा रिमझिम पड़ती रहती है तो ठंडा मौसम हो जाता है या फिर सुहावना मौसम भी आप लिख सकते हैं। और आपने देखा बारिश के बाद क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है, रंगील इंद्रधनुष। तो कितने रंग दिखा आपके सामने आ जाते हैं? 7 रंग भी आपके सामने आ जाते हैं। छाता, कुछ बच्चे लेकर के छाता जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, कोई अपना सामान लेने जाते हैं। कुछ बच्चे रेनकोट पहन के जाते हैं, स्कूल जाते हैं तब बारिश होती तो आप रेनकोट पहन के जाते हैं ना। ओले, आपने देखा होगा कि बारिश के अंदर ओले भी पड़ते हैं, तो उनको उठा करके हम खाते भी हैं, खाते हैं ना बच्चे। नदियाँ, आपने देखा होगा नदियाँ लबालब भर जाती है, समुद्र का पानी भी भर जाता है, झरने भी बहुत भर के बहने लगते हैं। और क्या होता है, बच्चे कागज़ की नाव बना करके उसमें तैराते हैं। और बारिश के बाद में मोर तो बहुत खुशी से नाचता है। और बच्चे पकोड़े, समोसे, ब्रेड पकोड़े ये सब खाते ही खाते हैं। तो बच्चों ये सब सामान मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपको और कुछ सामान याद आ रहा हो तो बच्चों आप इसमें वो भी। प्रश्न नंबर 4, मीलों दूर से हमारे पास चिट्ठियाँ किन किन तरीक़ों से पहुँचती है? आपस में चर्चा करके लिखें। आपस में आपको चर्चा भी करनी है और यहाँ पर लिखना भी। तो बच्चों मैंने कुछ तरीके लिखे हैं, वो आप देखिए मैंने किस तरीके से लिखे हैं। पहला तरीका मैंने क्या लिखा है, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप चिट्ठियाँ भेजते हैं। चिट्ठियाँ हमारे पास डाकिया लेकर के आता है। कौन लाता है हमारे पास चिट्ठियाँ? डाकिया लाता है। पुराने समय में चिट्ठियाँ कबूतर, चील और बाज मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है बच्चों, आप बाज भी ऐड कर लीजिएगा। बाज जैसे पक्षी लेकर आते थे।
आपने देखा होगा ना कि बाज जैसे ये सब पक्षी के पैरों में या फिर गर्दन पे लेटर को डाल देते थे और वो लोग उनसे जहाँ कहा जाता था वो वहीं उड़ के जाते थे और चिट्ठियाँ इस तरीके से एक दूसरे के घर पहुँचाते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल चिट्ठियाँ ईमेल के ज़रिए पहुँचाई जाती है। आपने देखा ना आजकल ईमेल के ज़रिए पहुँचती है, क्योंकि अब तो क्या है, अब तो नेट सिस्टम है। डाकिया तो लेके आता ही आता है, लेकिन ईमेल के ज़रिए भी होती चिट्ठियाँ। कुछ चिट्ठियाँ होती स्पीड पोस्ट के ज़रिए भी जाती है। प्रश्न नंबर 5, अपने किसी एक सपने के बारे में अपने दोस्त को चिट्ठी लिख कर के बताइए। आपको अपना एक सपना बताना है, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। सब बच्चों के सपने अलग अलग होंगे। किसी बच्चे का डॉक्टर बनने का ख्वाब है, तो किसी बच्चे का क्या है, टीचर बनने का। कोई वकील बनना चाहता है, तो कोई आईएएस बनना चाहते हैं ना सब बच्चे अलग अलग। हो सकता है कोई प्रधानमंत्री भी बनना चाहता हो। ये बच्चे देखिए, मैंने उत्तर इस तरीके से लिखा है। प्रिय मित्र, यहाँ पर आपको शुरू में प्रिय मित्र लिखना है, फिर अपने मित्र का जो भी नाम है वो लिखिएगा। मैंने यहाँ पे लड्डू लिखा है, आप कुछ भी आपका जो दोस्त है वो लिख सकते हैं। लड्डू, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम सुनाओ कि कैसे हो। मित्र, मेरा सपना है कि मैं आगे चलकर अपना राष्ट्रीय खेल हॉकी का खिलाड़ी बनूंगा। तुम क्या बनना चाहते हो? तुम पत्र लिखकर मुझे ज़रूर बताना। तुम्हारा दोस्त। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा। तो बच्चों, आप जानते हो कि हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। बच्चों, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो आगे चल के हॉकी खेलना चाहते हैं? प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये खेल बहुत पसंद है। कि बच्चों, ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, इसकी कहानी भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू बच्चों।